Welcome everyone. Yes, today I'm here to explain fourth chapter of Standard 8th NCERT book. And the name of the chapter, as you have seen, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. As the title is suggesting, that is very interesting title. तो ऐसा लग रहा है कि बहुत interesting story होने वाली है ये. So we can start with the story. अब स्टोरी में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी की बहुत शार्प मेमोरी होती है और किसी की मेमोरी इतनी शार्प नहीं होती. तो जिसकी शार्प नहीं होती कई बार लोग उसे जानबूझकर बेवकूफ़ भी बनाते हैं. सो ये स्टोरी उसी के बारे में है जिसमें एक इंसान को खुद ही कन्फ्यूजन हो जाता है कि सच में ऐसा कुछ हुआ था, मेरी मेमोरी की, मेरी याददाश्त के बाहर है या मैं भूल गया हूँ या क्या है. उसे खुद पे ही डाउट होने लगता है. सो एंड एज आई हैव टोल्ड यू कि जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है हम लोग कुछ पॉइंट्स नोट कर सकते हैं अपने आप भी, और नहीं तो बुक में से देखकर भी हम कुछ पॉइंट्स नोट कर सकते हैं जिससे हम पूरी की पूरी स्टोरी को समराइज कर सकें. ओके, सो हियर वी स्टार्ट. Every Monday, on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kali Charan's in New Market to buy books. अब ये बिपिन चौधरी के रूटीन की बात बताई गई है कि उसका जो वीकली रूटीन था क्या कि हर मंडे को वो जब अपने ऑफिस से काम करके वापस जा रहा होता था तो वो रास्ते में न्यू मार्केट जगह पर कालीचरण की एक बुक्स की शॉप थी, वहाँ पर वो रुका करता था. ओके, क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स. He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. पूरे वीक पढ़ने के लिए वो कुछ बुक्स लिया करता था और कम से कम 5 लिया करता था, जिससे कि क्या था कि पूरा उसका वीक इजीली पास हो जाए. और उसकी बुक्स में क्राइम स्टोरीज होती थी, घोस्ट स्टोरीज होती थी, थ्रिलर्स, इस तरह की बुक्स हुआ करती थी. He lived alone, was not a good mixer. अब वो अक्सर अकेले रहना ही पसंद करता था, ज़्यादा लोगों से मिक्स नहीं होता था. Had few friends and didn't like spending time in idle chat. बहुत कम फ्रेंड्स थे उसके और उसको ये पसंद नहीं था कि फालतू में लोगों के साथ बातें करें बिना किसी रीज़न के और टाइम वेस्ट करें. Today at Kali Charan's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. अब आज जब विपिन बाबू शॉप पर गए कालीचरण के और बुक्स सिलेक्ट कर रहे थे तो उन्हें कुछ ऐसा फील हुआ कि थोड़े से डिस्टेंस से कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है बार बार उनको. He turned around and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. अब जब उन्होंने टर्न करके देखा तो एक आदमी खड़ा हुआ था जो उन्हीं को ही देख रहा था. बहुत हम्बल सा, स्वीट सा लग रहा था. और जब विपिन बाबू ने उसको देखा तो उसने उनकी तरफ देखकर स्माइल पास की. I don't suppose you recognize me. उस आदमी ने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं. Have we met before? विपिन बाबू ने पूछा कि क्या हम पहले मिल चुके हैं. The man looked greatly surprised. अब ये बात सुनकर जो मैन था वो बहुत ही सरप्राइज हो गया. ठीक है, अब इतने इस पार्ट में हम कुछ पॉइंट्स नोट कर सकते हैं जैसे कि what kind of man विपिन बाबू was. He was what kind of man? Not a good mixer. Very less friends. फ्रेंड्स भी बहुत कम थे और बहुत गुड मिक्सर नहीं था वो. ठीक है ना. और वो क्या करता था, किस तरह की उसको बुक्स पसंद थी, ऐसा लिख सकते हैं. बाइज बुक्स
for whole week, और किस तरह की बुक्स? क्राइम, घोस्ट एंड थ्रिलर स्टोरीज। ठीक है, और वो भी ऐड कर सकते हैं न्यू मार्केट एट कालीचरण। Kalicharan is the name of the bookstore. Okay. Now see, these are some points which we can identify what is there in the first paragraph. Okay. Now अब उस इंसान से विपिन बाबू ने पूछा था कि क्या हम पहले मिल चुके हैं, तो ये बात सुनकर वो इंसान बहुत ही सरप्राइज हो गया था। We met every day for a whole week. उसने बोला हम हर हफ्ते मिला, मतलब हम हर रोज मिला करते थे, एक हफ्ते तक, 1 वीक तक हम हर रोज मिला करते थे। I arranged for a car to take you to the Hadru Falls. मैंने तुम्हारे लिए एक कार का अरेंजमेंट किया था जो तुम्हें हड्रू फॉल्स तक पहुंचा सके। In 1958 in रांची, रांची में 1958 में। And my name is परिमल घोष। अब उस इंसान ने क्या बताया कि मेरा नाम परिमल घोष है और हम हर रोज मिला करते थे तकरीबन एक हफ्ते तक, और मैंने तुम्हारे लिए कार का अरेंजमेंट किया था जो तुम्हें हड्रू फॉल्स तक पहुंचा सके। और ये बात कब की है? 1958 की, रांची, जगह का नाम है रांची। तो जब उसने अपना नाम बताया परिमल घोष, तो जब ये बात सुनी विपिन बाबू ने बोला रांची। Now Bipin Babu realized that it was not he but this man who was making a mistake. पहले विपिन बाबू को लग रहा था कि शायद उनसे कुछ गलतफहमी हो रही है या वो पहचान नहीं पा रहे उस इंसान को, बट जब उन्होंने ये रांची वाली बात सुनी तो उनको ये कंफर्म हो गया कि एक्चुअली जो मिस्टेक है वो खुद नहीं कर रहे, वो एक्चुअल में वो इंसान जो खुद को परिमल घोष बता रहा है वो कर रहा है। ओके, विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। विपिन बाबू तो कभी रांची गए ही नहीं। He had been at the point of going several times but never made it. बहुत बार ऐसा मौका आया कि वहाँ जाने का प्लानिंग हुआ, सब अरेंजमेंट हुआ, लेकिन कभी भी फुलफिल नहीं हो सकी ये बात। He smiled and said, "Do you know who I am?" उन्होंने स्माइल करते हुए बोला कि क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? The man raised his eyebrows. आदमी का जो फेशियल एक्सप्रेशन, जो परिमल घोष का फेशियल एक्सप्रेशन है वो थोड़ा चेंज होगा और वो सोचने लगा कि ये कैसी बात कर रहे हैं। Bit his tongue and said, उसने बोला कि Do I know you? Who doesn't know बिपिन चौधरी? उसने बोला ये तुम कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? बिपिन बाबू को कौन नहीं जानता? बिपिन बाबू now turned towards the bookshelves and said, अब विपिन बाबू जो उसको देखकर बात कर रहे थे तो वापस टर्न हो गए बुक शेल्फ्स की तरफ, ठीक है, और बोले स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, कि भले ही तुम मुझे जानते हो लेकिन फिर भी तुम गलती कर रहे हो। वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची। कभी कभी लोगों से गलतियां हो जाती हैं, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। अब वो इंसान बहुत जोर से हंसने लगा। अब देखो, अब हम क्या नोट कर सकते हैं? परिमल घोष अरेंज्ड a car for Bipin Chaudhary in 1958 in Ranchi। ठीक है, इससे मालूम पड़ चला कि हमारा नेक्स्ट टाइम में क्या क्या कवर हो गया। ओके, व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? अब वो इंसान बहुत जोर से हंसने लगा, और हंसते हुए बोलता है आप क्या बात कर रहे हैं मिस्टर चौधरी? यू हैड अ फॉल इन हड्रू एंड कट योर